ठाकुर से दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। तो फिर तो बड़ा प्रदूषण होता होगा। हाँ, होता है। और इससे कई लोगों को एलर्जी सुनिए साहब, दीपावली पर प्रदूषण होता है, होली पे हम खूब रंग डालते हैं, पानी भर भर के डालते हैं, लेकिन ये ज्ञान दीपावली पे ही क्यों दे रहे हो? बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती ना? हाँ, तो उस पर भी ज्ञान दीजिए। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। राम राम, सभी को स्वागत है आपका एक और न्यू डिबेट में। आप देख रहे हैं सनातनी हिंदी डिबेट। आज की बैच में हमारे साथ होंगे बाबा बागेश्वर जी और जाने माने न्यूज एंकर अमीश देवगन। आज देखेंगे कि अमीश देवगन ने बाबा बागेश्वर से क्या क्या सवाल पूछे और बाबा बागेश्वर ने कैसे सटीक और संपूर्ण और बेबाक जवाब दिया। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली का मतलब क्या है और आपकी राय? हमारे लिए तो देखो, प्रभु श्री राम जी घर पर आए, अयोध्या में आए, इसलिए दीपोत्सव मनाया जाता, माँ लक्ष्मी का पूजन होता। हनुमान भक्त के लिए अभूतपूर्व है प्रभु श्री राम की भक्ति। राम काज करवे को आतुर, राम जी के कार्यक्रम, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के जीवन में राम का अभूतपूर्व कार्य है और राम जी की अभूतपूर्व कृपा है। तो दीपावली पर यही है कि यदि आप हनुमान जी की भक्त हैं और हनुमान जी की साधना करते हैं तो दीपावली का उत्सव यूं मान करके चलिए कि बाहर तो दीप जले, अंदर भी राम की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। अच्छा, त्योहारों के मौसम है और दीपावली है, प्रधानमंत्री की अपील है कि स्वदेशी अपनाएं। बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है देश के लोगों को चीनी लाइट नहीं लगानी चाहिए? कोई भी देश की क्यों लगाएं, चीनी ही क्यों, किसी भी देश की क्यों, अपने देश की क्यों ना लगाएं। अपने देश का उत्पादन बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हो सके तो लाइट से ज्यादा हो सके तो मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। जी, मेरा अगला सवाल है कि पटाखों से दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। तो फिर तो बड़ा पोल्यूशन होता होगा। हाँ, होता है। और इससे कई लोगों को एलर्जी। सुनिए साहब, दीपावली पे प्रदूषण होता, होली पे हम खूब रंग डालते हैं, पानी भर भर के डालते हैं, लेकिन ये ज्ञान दीपावली पे ही क्यों दे रहे हो? बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती ना? हाँ, तो उस पर भी ज्ञान दीजिए। लेकिन पटाखे चलाने से प्रदूषण तो थोड़ा होता है। बिल्कुल होता है। तो बड़ी ऐसी सेंसिटिव जगहों से बचना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब खुला खुला है साहब, गांव का काम है, गांव में ऐसा कोई प्रदूषण नहीं है, तो प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। एक सवाल मेरा ये है, लेकिन पटाखों पर ही, हमारे सनातन धर्म के त्योहार पर ही टिप्पणी करनी चाहिए, ये बात सही तो कई लोगों को एलर्जी है इससे। कई लोगों को सब चीजों से एलर्जी है। हमें तो बहुत सी चीजों से एलर्जी है, तो सुन कौन रहा है? हमें तो ब्रिज में बिकने वाली मांस मदिरा से एलर्जी, हमारी सुन कौन रहा है? जी, लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि आजकल हम ये देखते हैं कि कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, उसमें मांस मदिरा की बहुत बात होती है और पार्टी कल्चर बहुत है। अब दीपावली को कार्ड्स पार्टी के साथ सिर्फ जोड़ दिया गया है, यानी ताश खेली जाती है। कि इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कुसंस्कार है, ये कुछ लोगों ने मनोरंजन, शहरों में बहुत हो रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने अपने स्वाद के लिए इसको फेस्टिवल से जोड़ दिया है, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे सनातन धर्म को कुछ राजनेता अपनी पार्टी के भले के लिए टिप्पणियां करते रहते हैं, या अच्छा या भला बुरा कहते रहते हैं। ऐसे कुछ त्योहारों पर लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ विषयों को जोड़ दिया कि ताश खेलना दीपावली में महत्व है या दशहरा पे महत्व है। ये सब कुसंस्कार है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कल्चर पर ब्रेक लगना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से धनहानि हो, तनहानि हो, या किसी के मन को क्षोभ पहुंचे। जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और उसके बाद की पहली दीपावली आएगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यदि पहली दीपावली है तो एक दीप शहीदों के नाम और एक दिया भारत की सेना। बहुत अच्छी आपने बात की कि एक दीप शहीदों के नाम और एक दीप भारतीय सेना के नाम। बहुत शानदार आपने बात करी। मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को इसका पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है और बहुत सुंदर मैसेज है। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दिया आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है।
हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है, हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं, हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब उससे बात उससे करते हैं, लेकिन सीते चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है, बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे, तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अभी तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा ना देश का बेड़ा पार होगा। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी जी। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर इसको एक तरफ करके अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही है, चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा माना कहना यही है। सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है वीडियो ना खेलें, यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए, वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका न दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता, धीरेन्द्र शास्त्री जी डर नहीं लगता, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे इससे ज्यादा। संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। हाँ जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे। तो कहा जाता था हम 2, हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी बढ़े तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है?
हमने तो कई सारी देखी। वीडियो में हाँ। अनऑफिशियल है भैया, जी, जी। ऑफिशियल है, उसमें देखो वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए, तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहां जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे बाबा बागेश्वर ने हर सवाल का जवाब बड़ी शांति और समझदारी से दिया। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही सनातनी हिंदी डिबेट हर रोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।